नमस्कार दोस्तों, निकेत शाह प्लस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों सोलर पैनल जहाँ पे इंस्टॉल किए हुए रहते हैं उसके बाजू में कभी कभार आपने इस टाइप का पैनल्स देखा रहेगा। आपको मालूम है इस पैनल को क्या बोलते हैं? ये अभी काफ़ी एडवांस में चल रहा है ये पैनल, जिसको हम लोग पीएलसी पैनल बोलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इसके ऊपर ही बेस्ड है। आज हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग पीएलसी का इस्तेमाल यानी कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल का इस्तेमाल सोलर पावर स्टेशन में या सोलर पावर सिस्टम में क्यों करते हैं। क्योंकि आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में पीएलसी का यूज़ हो रहा है सोलर में। तो ये क्या काम है, कैसे काम करता है, चलिए उसको डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला तो मैं बता दूं टाइप ऑफ सोलर सिस्टम, यानी कि सोलर पावर के जो सिस्टम्स है उसके प्रकार से हम लोग थोड़ा सा शुरुआत करेंगे, ताकि जिनको आइडिया नहीं है सोलर के बारे में कुछ भी, उसको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहला तो जो सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम। ऑन ग्रिड सिस्टम में होता क्या है कि आपका जो सोलर पैनल रहता है, सोलर पैनल सूरज की रोशनी से बिजली बनाता है। ये बिजली जाती है इन्वर्टर में, ये डीसी आता है, इन्वर्टर उसको एसी में कन्वर्ट करता है और हमारे घरों के अंदर सप्लाई की जाती है। लेकिन रात के समय जब ये बिजली नहीं बना पा रहा है, तभी एक ग्रिड, हमारी जो गवर्नमेंट से जो बिजली उपलब्ध रहती है, वो नेट मीटरिंग के जरिए हमें सप्लाई देती है। वैसे ही अगर सुबह के समय एक्स्ट्रा बिजली बना रहा है जो कि हमारे घर से नीड से ज़्यादा है, तो वो नेट मीटरिंग के जरिए ग्रिड को भी दे सकता है, जिसके बदले में हमें पैसे भी मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो कुल मिला के बात करें, इसको हम बोलते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम। इस सिस्टम में आपको बैटरी का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होता है। दूसरा आता है ऑफ ग्रिड सिस्टम। ऑफ ग्रिड सिस्टम है जिसमें ग्रिड का यानी कि गवर्नमेंट की बिजली का कोई लेना देना नहीं होता है। इसके अंदर सिंपल ऐसा होता है कि जो सोलर पैनल रहता है वो सूरज की रोशनी से पावर बनाता है और चार्जर की मदद से हम लोग बैटरी को चार्ज करते हैं। याद रखिए, कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि सोलर पैनल से डायरेक्टली बैटरी को चार्ज किया जाता है क्या, तो नहीं किया जाता। उसके लिए आपको चार्जिंग कंट्रोलर लगता है। तो सोलर चार्जिंग कंट्रोलर के जरिए हम लोग ने बैटरी को चार्ज किया और इसी बैटरी की मदद से हम लोग घर का जो भी लोड का रिक्वायरमेंट है उसको फिल करते हैं। यहाँ पे आपका गवर्नमेंट की बिजली से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, इसमें आपको बैटरी की भी रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि चार्जिंग जो है बैटरी को करता है और बैटरी के जरिए ये जो लोड है इन्वर्टर के जरिए हमारे घर के एसी सप्लाई को चलाता है। इस सिस्टम को बोला जाता है ऑफ ग्रिड सिस्टम। लेकिन एक नया सिस्टम है जिसको हम लोग हाइब्रिड सोलर सिस्टम बोलते हैं। हाइब्रिड का मतलब है ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड का मिक्सचर। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आप सूरज की रोशनी से जो भी बिजली बना रहे हो वो इन्वर्टर की मदद से हमारे घरों में सप्लाई होगी, साथ ही साथ बैटरी भी चार्ज होगा। जब भी रात के समय जब भी सोलर पैनल से हमें बिजली मिलना बंद हो जाता है तो ये बैटरीज के ज़रिए हमारे घर का लोड चलेगा। मान लो बैटरी भी ख़त्म हो गया तो ग्रिड की मदद से हमारा मतलब गवर्नमेंट के सप्लाई की मदद से हमारे घर का लोड चलेगा। इन बिटवीन कभी ऐसा होता है कि बारिश का मौसम है, बिजली नहीं बन पा रहा है सोलर पैनल्स में, तो पूरी तरह से ग्रिड की मदद से हमारे घर की चीज़ों को चला सकते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड सोलर सिस्टम। लेकिन हमारा जो मेन काम है, मेन चीज़ समझना है कि ये पीएलसी का इस्तेमाल बीच में कहाँ से आ गया। इन जो सोलर पैनल्स के जो तीन अलग अलग मैंने सिस्टम बताया उसमें पीएलसी का रोल क्या है, पीएलसी का महत्व क्या है इन तीनों सिस्टम में, उसको बताने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी काफ़ी सारे कोर्सेज चालू कर दिए। हमारे पास सोलर पावर का कोर्स है, वायरमैन का कोर्स है, इलेक्ट्रिकल मोटर रिवाइंडिंग का कोर्स है, आरएलसी है, पीएलसी, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, रोबोटिक्स, आर्डिनो, नोड एमसीयू, रास्पबेरी पाई, प्रोग्रामिंग, इसके अलावा ऑटो कैड, इसके अलावा बहुत सारे वीडियो एडिटिंग, साउंड एडिटिंग जैसे 60+ सीसीटीवी का भी अभी नया नया कोर्स चालू किया है। तो 60 से ज़्यादा कोर्सेज है। अगर आपको ये कोर्सेज करना है तो हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये गूगल प्ले स्टोर पे आपको आसानी से मिल जाएगा। अधिक जानकारी चाहिए जैसे कि iOS मोबाइल के लिए या वेबसाइट के जरिए कोर्सेज करना चाहते हो तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे हाई का मैसेज डाल दो, मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप से माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो पीएलसी का महत्व क्या है, पीएलसी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है पावर सिस्टम्स के अंदर सोलार के, तो चलिए उसको स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ऑन ग्रिड सिस्टम की अगर मैं बात करूं वहां पे पीएलसी का इस्तेमाल होता है। इसके अगर मैं फंक्शंस की बात करूं यहाँ पे क्या क्या काम करता है इस टाइप के स्टेशन में, तो सबसे पहला तो वो मॉनिटर करता है कि वोल्टेज कितना बन रहा है, करंट कितना बन रहा है और पावर आउटपुट कितना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ने पर कितना वोल्ट आ रहा है, कितना करंट है, पावर का आउटपुट कितना आ रहा है, इस पर ध्यान नज़र रखता है। इसके अलावा ट्रैकिंग करता है कि सोलर जो है पावर प्रॉपरली जनरेट कर पा रहा है कि नहीं, यानी कि यहाँ से जो पावर आ रहा है प्रॉपर आ रहा है कि नहीं, ये पावर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं ग्रिड के अंदर। इसके अलावा वो कंट्रोल करता है एसी भी
और वीसीबी ब्रेकर्स को, साथ ही साथ इन्वर्टर तुम्हारा प्रॉपरली ऑन ऑफ हो रहा है कि नहीं ये चीज़ को देख सकता है। इसके अलावा सन ट्रैकिंग करता है। सन ट्रैकिंग क्या है वो आगे हम लोग और डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एनर्जी मीटर, वेदर सेंसर, स्काडा सिस्टम, ये सारी चीज़ों को जो कंट्रोल करता है पीएलसी इस सिस्टम में कर सकता है। इसके अलावा ऑफ ग्रिड सिस्टम की बात करें, ऑफ ग्रिड का सिस्टम का मतलब जहाँ पे बैटरी का भी प्रयोग होता है और जहाँ पे ग्रिड नहीं रहता है, यानी कि गवर्नमेंट की बिजली का कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता है, वहाँ पे भी पीएलसी का प्रयोग किया जाता है। खास करके जो मोबाइल के टावर्स अगर आपने देखे रहेंगे उसके अंदर ये वाली सिस्टम्स यूज़ होती है और ऑफ ग्रिड वाली सिस्टम। तो इस टाइप के टावर्स में पीएलसी लगाई जाती है। रिमोट मॉनिटरिंग किया जाता है। रूरल यानी कि बहुत दूर है आप मतलब जहाँ से कंट्रोल सेंटर है वहाँ से टावर्स, तो उसको कंट्रोल सेंटर से आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो उसके लिए पीएलसी का प्रयोग किया जाता है। तो पीएलसी का इसके अंदर जो फंक्शन रहता है वो ये रहता है कि बैटरी तुम्हारा प्रॉपर चार्ज हो रहा है कि नहीं। बैटरी चार्ज होने के बाद अगर समझो बैटरी से वो चीज़ें चल रही है, टावर है या किसी का घर है या जो भी चीज़ फैक्ट्री वगैरह चल रही है कि नहीं। अगर मान लो बैटरी का पावर ख़त्म हो गया तो उस समय ऑपरेशनल जनरेटर जो है आपका वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, वो प्रॉपरली जनरेट कर पा रहा है कि नहीं बिजली। तो इसका जो चार्जिंग स्टेट क्या है, मतलब अभी फुल लोड है, मतलब अगर फुल पावर आ रहा है, रोशनी फुल है तो अपना चार्जिंग कितना फटाफट से हो रहा है, कितना कंजम्पशन हो रहा है, बैटरी लो हो गया, ओवरलोड हो गया, फॉल्ट हो गया तो बताना। फिर जीपीएस के जरिए पीएलसी मैनेज करता है। तो ये सब जो काम रहता है वो पीएलसी एकदम डिटेल में कर सकता है ऑफ ग्रिड सिस्टम में। इसी तरह से अगर हाइब्रिड सिस्टम है तो वहाँ पे भी पीएलसी का प्रयोग होता है, खास करके सोलार्स, बैटरी और ग्रिड या डीजी को कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि अगर मैं फंक्शंस की बात करूँ इसके अंदर, तो इसका जो प्रायोरिटी रहता है वो स्विचिंग करने का, यानी कि सोलार की बैटरी मतलब सोलार से बैटरी तुम्हारी चार्ज हो रही है क्या, ग्रिड के मतलब बैटरी से चीज़ों को चलाना है या ग्रिड से करना है या डीजी से चलाना है। मतलब अभी आपके पास 3 ऑप्शन हो जाता है इस केस में। आप बैटरी से भी चीज़ों को चला सकते हैं, आप ग्रिड से यानी कि गवर्नमेंट की बिजली से भी चला सकते हैं, या आप डीजी यानी कि डीजल जनरेटर्स रहेगा उससे भी चीज़ों को चला सकते हैं। तो कौन सा आपके लिए बेटर ऑप्शन है वो चेक करना। तो पीएलसी यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन काम करती है कि पीएलसी देखता है कि तीनों में से कौन सा कारीगर है और हमें बिजली का फ़ायदा किस में ज़्यादा होगा, तो ये चीज़ का डिसीजन लेने का काम पीएलसी कर सकता है। कस्टम मतलब कॉस्ट सेविंग करने का बेसिकली काम कर सकता है। इवन मॉनिटरिंग करने का काम कर सकता है कि सोलर पे अभी कितना लोड है, आपका रिक्वायरमेंट कितना है, ग्रिड पे आप कितना भेज सकते हैं, बैटरी कितना चार्ज है, बैटरी प्रॉपर चार्ज हो रहा है कि नहीं। इसके लिए जो कंट्रोल रिलेज आते हैं, कॉन्टेक्टर्स आते हैं, एसीबीज आते हैं, वो सब चीज़ों को कंट्रोल करना। तो कुल मिला के जो बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम जो रहता है बीएमएस, उसको कंट्रोल करने का काम हमारा पीएलसी इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से करता है। तो आपने देखा ये तीनों सिस्टम्स में पीएलसी का क्या क्या रोल है, को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। वो है सोलर ट्रैकिंग सिस्टम। सोलर ट्रैकिंग सिस्टम का मतलब है जैसे कि सूरज की रोशनी एक जगह फिक्स नहीं रहती है, सुबह वो अलग जगह पर रहती है, दोपहर में अलग जगह पे आती है, शाम को अलग हो जाती है। तो इस तरह से जब भी सन का पोजीशन चेंज होता है उसी प्रकार से हमारे पैनल का भी पोजीशन चेंज होना चाहिए। तो जो सन का जो ट्रैकिंग होता है वो एलडीआर या जीपीएस या टाइमर की मदद से किया जाता है। इसमें भी ड्यूअल एक्सेल, सिंगल एक्सेल ट्रैकिंग वगैरह का सिस्टम रहता है अलग अलग। अगर इसका डिटेल चाहिए तो मुझे कमेंट में लिख देना, तो मैं उसके रिलेटेड अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये सोलर ट्रैकिंग का जो काम करता है वो पीएलसी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकता है। इसके अलावा बात करें तो सोलर इन्वर्टर मॉनिटरिंग सिस्टम का भी काम करता है कि जब भी मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी बैटरी से आपको पावर देना है या ग्रिड से पावर देना है या डीजी से पावर देना है, उसके बीच में जो स्विचिंग करने का जो काम करता है वो कर सकता है। इसके अलावा मेरा इन्वर्टर प्रॉपर काम कर रहा है कि डीसी सप्लाई आ रहा है, उसका एसी कितना जनरेट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी कितना है, वोल्टेज कितना है, तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखने का काम हमारा पीएलसी कर लेता है। इसके अलावा बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम भी पीएलसी बहुत ही बेहतरीन करता है। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब क्या है, सुबह के टाइम पे जब भी बहुत अच्छी रोशनी है तो बैटरी चार्ज हो रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बैटरी बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाए, नहीं तो बैटरी फट जाएगा। तो बैटरी का टेम्परेचर कितना है, बैटरी का वोल्टेज कितना है, चार्जिंग प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद चार्जिंग बंद कर देना है, मतलब 14 वोल्ट के बाद चार्जिंग को बंद कर देना। अगर 11 वोल्ट हो गया तो जो सप्लाई है हमें कट कर देना है, ग्रिड से चालू कर देना है। तो जो बैटरी मैनेजमेंट का सिस्टम है बहुत ही आसानी से हमारा जो सोलर जो पीएलसीज है वो कर सकता है। इसके अलावा स्काडा इंटीग्रेशन हम लोग आसानी से कर सकते हैं। मान लो कि बहुत बड़ा फील्ड है तो ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि वो वहाँ से जो बिजली जनरेट हो रही है तो रिक्वायरमेंट कितना है, तो उस रिक्वायरमेंट के आधार पर बिजली को डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे, कौन से लोकेशन पे कितना करना है, ये सब चीज़ों का जो इस्तेमाल है, मतलब एक आपके कंप्यूटर से वो सब चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है, उसको हम बोलते हैं स्काडा इंटीग्रेशन। तो ये भी पीएलसी की मदद से किया जाता है। इसके अलावा फॉल्ट डिटेक्शन और प्रोटेक्शन के लिए भी काम करता है। मान लो कि आप अभी आपकी ऑफिस में बैठे हो
और आपने जो सेटअप लगाया वो समझो 100 किलोमीटर दूर लगाया हुआ है, तो वहाँ पे जो पैनल्स पे पूरा रोशनी प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। अगर मान लो कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया या कुछ ओपन सर्किट हो गया, कुछ फॉल्ट आ गया, तो उसको इंटीग्रेशन कैसे करें, ओवर वोल्टेज आ रहा है, ओवर करंट आ रहा है, शॉर्ट सर्किट के प्रोटेक्शन करना है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे बैठे बैठे रिमोटली बैठे बैठे कर सकते हैं। या समझो वो जो फॉल्ट हो गया यहाँ से आप आइसोलेट कर सकते हैं, वो चीज़ों को साइड में निकाल के बाईपास कर सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ों का इंटीग्रेशन जो होता है ना, वो पीएलसी बहुत ही आसानी से कर सकता है। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूँ तो पीएलसी के बहुत ही बेहतरीन काम है। याद रखिएगा, सोलर पावर या पीएलसी ऐसा कुछ भी आपको कोर्सेस करना है ना, तो हमारा एप्लीकेशन है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का, गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जैसे मैंने पहले बताया। याद रखिएगा, ये जो मैंने अभी लेक्चर बताया आपको, पीएलसी का इस्तेमाल सोलर में क्यों होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि पीएलसी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है और उसके कितने कितने फ़ायदे रहते हैं। तो ये सब मैंने बताने की कोशिश करी है इस वीडियो में आपको। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिए। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।